बदलू के लिए कितना फायदेमंद रहा ये चुनाव, जाने सिंधिया जिंदल जितिन सीता सोरेन के नतीजे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हुआ, जीते या हार गए? कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता। पंजाब में बीजेपी उम्मीदवार रिंकू का क्या हुआ, अपनी सीट बचा पाए या नहीं? सभी बड़े चुनावों से पहले दल बदल होना नॉर्मल बात है। जीत की आस में लोग जिताऊ समझी जाने वाली पार्टी को ज्वाइन करते हैं और इसके बाद टिकट के लिए लॉबिंग करते हैं। इस बार भी ये खेल बखूबी चला। जीत की उम्मीद में कई नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन उनके लिए ये फैसला खट्टा मीठा रहा। कुछ जीत कर संसद पहुंच गए तो कईयों को हार झेलनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उद्योगपति नवीन जिंदल और उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद उन दल बदलुओं में शामिल हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, जबकि अशोक तंवर, सीता सोरेन और परनीत कौर उन लोगों की सूची में शामिल हो गए जो भाजपा में शामिल तो हुए लेकिन चुनावी जीत हासिल नहीं कर सके। मध्य प्रदेश के गुना से उड्डयन मंत्री सिंधिया 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत गए। सिंधिया ने 2019 में कांग्रेस की टिकट पर गुना से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के कृष्णपाल सिंह से हार गए थे। गुना सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व उनकी दादी विजया राजे सिंधिया ने किया था, जिन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1989 से 1998 तक बीजेपी के मेंबर के रूप में लगातार 4 बार जीत हासिल की थी। उन्होंने 2020 में कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मध्य प्रदेश में अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिसके नतीजे में बीजेपी ने एमपी की सत्ता हासिल की थी। 2 बार सांसद रह चुके नवीन जिंदल इस साल मार्च में भाजपा में शामिल हुए थे और कांग्रेस से 2 दशक पुराना नाता तोड़ लिया था। उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 29,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद के पुत्र जितिन प्रसाद 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने मौजूदा सांसद वरुण गांधी के स्थान पर पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उन्हें उतारा गया था। उन्होंने 1,64,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। इस साल की शुरुआत में भाजपा में शामिल हुए हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर सिरसा से कांग्रेस की कुमारी शैलजा से 2,68,000 से ज्यादा वोटों के अंदर से चुनाव हार गए। तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़ दी थी और 2022 में आप में शामिल हो गए थे। इस बीच पूर्व लोकसभा सांसद ने अपनी पार्टी बनाई और कुछ समय के लिए तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हो गए। बाद में बीजेपी में आ गए, लेकिन चुनाव में हार झेलनी पड़ गई। इस साल मार्च में भाजपा में शामिल हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन दुमका से 22,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। इसी साल भाजपा में शामिल हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर पटियाला से चुनाव हार गई। वह सीट पर पहले 4 बार जीत चुकी थी, जबकि कौर तीसरे नंबर पर रही और लगभग 16,000 वोटों के अंतर से हार गयी। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 2019 में जीतने वाले और मार्च में भाजपा में शामिल हुए रवनीत भिट्टू अपनी लुधियाना सीट नहीं बचा पाए। वे कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा से 20,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। निवर्तमान लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद रहे सुशील रिंकू भी चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। वे भी अपनी जालंधर सीट नहीं बचा पाए। उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, VR न्यूज।